पोजीशन वाली पार्टी, अरे अभी जस्ट इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग चिपका देते हैं। तो जितने लीडर हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। हमारे यहाँ आपको नेता बनना है तो आप मर्डर करके भी आए रहेंगे, बहुत ऐसा है भाई, तो सब काट डालो पेड़ वगैरह जितना भी है। तो जय हिंद। तो यूट्यूब के मैं कह सकता हूँ यूट्यूब की हिस्ट्री में ये ऐसा सीन आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो पैरोडी वीडियो बनाने के लिए जाने जाते हैं, अब देश का मुद्दा बहुत खुले तरीके से उठा रहे हैं और बिलीव मी इसके लिए बहुत गट्स चाहिए होता है। अगर कोई यूट्यूबर ये कर रहा है ना तो उसे एक्चुअली में इंडिया जैसे देश में डर लगता है ये सब चीज़ें करने में। देखते हैं इन्होंने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या क्या चीज़ें उठाई। पूर्वा झा को आपने अक्सर इस रोल में तो नहीं देखा होगा। सबसे पहला क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने सीएम रेखा गुप्ता को। एक्चुअली बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं किया, लेकिन एक ही जैसे बोलेंगे आपके मन में एक ही नाम आ जाएगा, रेखा गुप्ता को। उसके बाद जितने न्यूज़ एंकर थे जो फेक न्यूज़ के चक्कर में, बस उनको टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ चाहिए, अच्छी अच्छी न्यूज़ चाहिए, उनको अच्छे से घसीटा गया इस पर्टिकुलर चीज़ में। वो इशू उठाया गया फेक न्यूज़ को पढ़ने का कि कुछ भी मिल जाता है तुरंत उसकी पब्लिसिटी फैक्ट कुछ चेक नहीं करते हैं, तुरंत चिपका देते हैं। ये इशू बहुत अच्छी तरीके से उठाया गया है यहाँ पे एक रोल के थ्रू। आप सब ने 3 इडियट का रोल देखा होगा, तो उसमें जो ये पर्टिकुलर चीज़ यूज की गई इस चीज़ के लिए। और फेक न्यूज ये पर्टिकुलर इंसिडेंट क्यों यूज किया गया, ये 3 इडियट का ही, इसके पीछे भी बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट थी इन लोगों की, क्योंकि सोनम वांगचुक जो इस समय जेल में है उनके ऊपर बनी हुई है ये मूवी, और उनका भी अभी आगे बात हुआ है। देखिए जो अपोजिशन है ये भी इसमें बताया गया कि अपोजिशन को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं आज के नेता की अपोजिशन से पैसा है। अपोजिशन मतलब दिल्ली में कुछ भी हो रहा है, रेखा गुप्ता बोल रही है अपोजिशन करके गई है अपोजिशन वाली पार्टी, अरे अभी ध्यान दो ना भाई। उसके बाद हम जो नेता हमारे हमेशा कहते हैं कुछ भी हो जाए आप बोलेंगे कि ये चाहिए रोजगार चाहिए, तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग चिपका देते हैं तुरंत। बोलते हैं ये कर रही है हमारी सरकार, ये कर रही है। क्या फ़ायदा यार, हम लोग 4th लार्जेस्ट ये तो होना ही है यार। हम लोग पॉपुलेशन में भी तो देखो हम लोग यहाँ कितनी जनता रहती है, तो ये मैटर नहीं करता। हम लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स जाके देख लो, पाकिस्तान हमसे आगे है, नाइजीरिया तक देश हमसे आगे है। ये हालत चल रही है, हम लोग इकोनॉमी बढ़ी है, इसका रोनागार है। उसके बाद बताया गया इस पर्टिकुलर चीज़ में इटली में एक फैक्ट्री है जो चल रही है, मतलब चल नहीं रही, इटली में बैन हो चुकी है, और वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे उनको सज़ा हो चुकी है पता नहीं कितने सालों की, क्योंकि वो केमिकल हजार्डियस केमिकल प्रोड्यूस करती थी जो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दूषित करती थी। इंडिया में क्या है, वो फैक्ट्री चल रही है। कैसे चल रही है, पॉलिटिकल और कॉरपोरेट के संबंध से चल रही है किसी तरीके से। सोनम वांगचुक का इशू फिर उठाया गया उसके बाद कि जिस देश के साइंटिस्ट जेल में हो, रेपिस्ट बाहर हो, और उसके बाद अभी और नहीं रुका गया, सोनम वांगचुक का इशू उठाया गया। उसके बाद एयर पोल्यूशन के ऊपर इशू उठाया गया बहुत ज़्यादा, और जो हमें फूड में मिलावट देखने को मिलती है भारत में उसमें इशू उठाया गया। और आगे फिर गाना रिलीज हुआ उसमें बताया गया कि रेपिस्ट लीडर होगा या जेल में होगा, कुछ पता नहीं है आज, क्योंकि हमारे यहाँ जितने लीडर हैं उनका क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ यार चपरासी बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा ठीक ठाक, लेकिन अगर आपको नेता बनना है तो आप मर्डर करके भी आए रहेंगे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो एकदम ऑन कैमरा बोलते हैं कि हाँ मैंने मर्डर किया है, लेकिन फिर भी वो नेता हैं, वो सांसद हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लीडर ऐसा ही होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, आप हेलमेट भी पहन के चलो तब भी गिरने से कोई फ़ायदा नहीं, ये भी बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया। एक तरफ हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम घूस भी दे रहे हैं, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। टैक्स भी पे करो, घूस भी पे करो। अब इनको तो देख के भाई, ये वर्दी तो देख के मतलब सिक्योरिटी से ज़्यादा डर लगती है आजकल जनता को। जनता डरती ज़्यादा है, सिक्योरिटी कम है इनको देख करके। ये वर्दी आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा पहले बात तो, और ये सच्चाई है। ये वर्दी देखेंगे तो आप बस अवॉइड करना चाहेंगे कि ये लोग साइड से निकल जाएँ भाई, बस मुँह ना पड़े हैं लोग, ठीक है। तो ये है भाई, ये इनको सिक्योर करने के बुलाया गया है। अभी कर्नाटक वाला आप देखे होंगे, डीएसपी वाला जो सीन चल रहा है, रेसिज्म को इसमें बोला गया कि रेसिज्म पे नाम पे हम लोग हु हल्ला करते हैं, लेकिन सिविक सेंस हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। जहाँ पाएंगे गंदगी कर देंगे, थूक देंगे। एक्चुअली हम लोग की भी दिक्कत है, थूक देंगे, ठीक है। सिविक सेंस हमारे अंदर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। पानी में हमें मिलावट मिल रही है। इंदौर वाला केस अभी आपको इसमें पूरा तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई कि इंदौर में जो भी पानी पी के 10 लोगों की मौत हो गई है और मंत्री वहाँ के 1 घंटा दे रहे थे, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इशू भी इन्होंने रेस किया। फूड में जो महंगाई, ये सब सारी चीज़ें, जितना मिलावट मिल रहा है, ये पूरा यहाँ पे इशू किया गया। फिर लास्ट में इन्होंने घसीटा अडानी जी को। अडानी की पैसा है भाई, तो सब काट डालो पेड़ वगैरह जितना भी है, सब कुछ सब तुम्हारी संपत्ति है। उसके बाद इन्होंने अडानी को भी तो खींचा ही। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया गेट पे पोल्यूशन को लेकर के, जिसको बहुत अलग ही मोड़ जिसने ले लिया था, उस पर्टिकुलर चीज़ को भी बोला कि प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पे किया जाता है तो पुलिस घसीट ले जाती है। एसएससी वाले प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी में यार प्रोटेस्ट इज़ नेसेसरी, हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है हमारे देश में। उसके बाद बिहार वोट चोरी को लेकर भी इस पर्टिकुलर वीडियो में बात की पूर्वा झा ने, जिसमें ये लो दारू की बोतल लो, वोट दो, दारू की बोतल लो, ये वोट देंगे, ये देखो दारू की बोतल लिए हुए हैं। बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया और वेल स्क्रिप्टेड है भाई, हिट्स ऑफ टू हिम।
बहुत बिहार इलेक्शन में एजुकेटेड, जो गुड एजुकेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, हेल्थ केयर की बात करेगा, उसको 0 सीट भी नहीं मिलेगा। आई होप आप लोग जान गए होंगे किसकी बात हो रही है। उसके बाद ये सारे आप वहाँ पे पूरा वीडियो में प्रिंट आउट भी आपको ये दिखने को मिलेगा, कटआउट, जिसमें अरावली के ऊपर इशू को उठाया गया, उन्नाव रेप केस का जो कन्विक्ट था वो छूट गया, उसका इशू उठाया गया, नोएडा टेक की डेथ का इशू उठाया गया, लिटरेसी रेट डिक्लाइन हो रहा है हमारे यहाँ, इंडिया का कंसर्न है, ये इशू उठाया गया। ठीक है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, धर्म जात बिरादरी इन सब पे ध्यान है पूरा 21वीं शताब्दी में, जहाँ लोग AI के ज़माने में पहुँचे जा रहे हैं, हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं उसी धर्म जात पे। करप्शन के ऊपर यहाँ पे इशू उठाया गया इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये पूरा था। एंड हेट्स ऑफ टू हिम। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार पूर्वाचा बहुत वैसे वर्ड यूज़ करते हैं, समाज में एक गलत मैसेज जाता है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं सबको रिकमेंड करूँगा यार कि मतलब अगर हमारे देश के यूट्यूबर्स या हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स अगर न्यूज़ वाले अगर ये जिम्मेदारी ले लें तो हमारा देश, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, इतनी इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करेगी जितना भी कर रही है। तो ये पूरा था यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए और इस चीज़ को हमें डिस्कस करना चाहिए।